मेरा नाम है शागुल रेज और आप चैनल देख रहे हैं माइंड ट्रेनर। अब तक मुसलसल हम लोग ये माइंड ट्रेनिंग के ऊपर काम कर रहे थे 2016 से अलग अलग लेवल के ऊपर, लेकिन जब लॉकडाउन लगा तो हमारे जहन में आया कि हमको ऑनलाइन माइंड ट्रेनिंग भी करनी चाहिए। तो माइंड ट्रेनिंग का पहला क्लास है और ये पहला क्लास जो है वो पेरेंटिंग से रिलेटेड है। पेरेंटिंग से, टीचिंग से, कोचिंग से, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है। वीडियो का टाइटल है यू आर नो आइंस्टाइन। आप देख सकते हैं यहाँ हमने लिखा भी हुआ है यू आर नो आइंस्टाइन। ये होता क्या है, हम कई बार अपने बच्चों से कहते हैं कि तुम आइंस्टाइन थोड़े हो बिहार में, तुम आइंस्टाइन हो, नहीं तो तुम वशिष्ठ नारायण सिंह हो। ये जो हम कहते हैं कि तुम आइंस्टाइन थोड़ी हो, तुम वशिष्ठ नारायण सिंह थोड़ी हो, बेसिकली हम उसको एक सलाह दे रहे होते हैं। वो उस सलाह को मानता नहीं है, ये मत समझिएगा कि उस सलाह को इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लेता, नहीं। उसका चेतन मन उस सलाह को इमीडिएटली नहीं मानता, परंतु अवचेतन मन जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है, अवचेतन मन मान लेता है। वो बस सुनते के साथ मान लेता है। आप जो भी उससे कहिएगा वो मान लेगा, क्योंकि वो आर्ग्यू नहीं करता, वो आपसे डिस्कस नहीं करता कि ये है ये नहीं है, वो आपसे पूछता नहीं है कि आपने ऐसा क्यों कह दिया, वो बस मान लेता है, बस वो एक्सेप्ट कर लेता, कहता हाँ भाई बाबा। आप उससे कहते रहिए, सुबह शाम उसको अगर ये बताइएगा कि आप एक अमीर आदमी हैं, तो वो मान लेगा कि आप एक अमीर आदमी हैं, और धीरे धीरे वो ऐसे कार्य करने लगेगा कि एक दिन आप अमीर आदमी बन भी जाएंगे। जो लोग भी हाई लेवल के ऊपर हैं, वहां पहुंचे हुए हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं, उनसे पूछिएगा, उन्होंने कभी ना कभी ये मान के चल रहे थे कि उन्हें यहां जाना है, उन्हें वहां पहुंचना है जहां वो आज हैं। उन्होंने अपने अवचेतन मन को मुसलसल निर्देश दिए थे। उसी तरह से हम ये निर्देश क्या दे रहे हैं, यू आर नो आइंस्टाइन, तुम आइंस्टाइन नहीं। ये गलत सलाह है, और ऐसी बहुत सी गलत सलाह है जो चारों तरफ बिखरी हुई है। तुमसे नहीं होगा, तुम आइंस्टाइन नहीं हो, तुमको मैथ नहीं आता है। अब जैसे देखिए, ये बहुत आराम से हम ये सलाह दे देते हैं किसी भी स्टूडेंट को कि बाबू तुम मैथ में कमजोर हो तुम मैथ में कमजोर हो। तो वो मैथ में कमजोर है, इस सलाह को वो सुनता है और उसका अवचेतन मन मान लेता है। क्योंकि शिक्षक है, आपने उसको ए बताया था, उसने ए माना। आपने उसको बोला कि बेटा ए ऐसे बनता है, अब अगर कोई उसको आके कहेगा कि ए ऐसे बनता है तो नहीं मानेगा, क्योंकि आपकी बात मानना वो अपना धर्म समझता है। तो हमने उससे क्या कहा कि बाबू तुम मैथ में कमजोर हो। जितने भी शिक्षक हैं वहाँ जो इस वीडियो को देख रहे हैं, या जो गार्जियंस हैं, पेरेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इसको बहुत ज़्यादा ध्यान समझेंगे। हमने उससे कहा कि बाबू तुम मैथ में कमज़ोर हो, और उसने मान लिया कि वो मैथ में कमज़ोर है। हालांकि वो मैथ में कमज़ोर नहीं है, उसका बस ये प्रॉब्लम है कि वो 5वीं क्लास में या 6ठी क्लास में जब मैथ का वो टॉपिक जिसमें वो अभी कमज़ोर है पढ़ाया जा रहा था, तब वो मामा के यहाँ चला गया था, या वो कहीं चला गया था, या वो क्लास नहीं कर सका था, या उस वक्त उसका ध्यान नहीं था। अब उसके दिमाग में बैठ गया है कि हम मैथ में कमज़ोर हैं। अब ये दिमाग में बैठ गया है, उसका अवचेतन मन मान चुका है, और अवचेतन मन चूंकि मान चुका है, इस वजह से वो वैसी हरकतें कर रहा है जिससे वो मैथ में कमज़ोर साबित होता चला जाए। एक दिन उसका नंबर कम आ जाता है फाइनली। अब तो वो सिर्फ मान के चल रहा था कि वो मैथ में कमज़ोर है, रिपोर्ट कार्ड उसके हाथ में मिल गया, अब उसके हाथ में सबूत है कि वो मैथ में कमज़ोर है। और ये शुरू कहाँ से हुआ था? ये शुरू वहां से हुआ था जब हमने एक छात्र से ये कहा था कि बाबू तुम मैथ में कमज़ोर हो, इसको मैथ नहीं आता है। आमतौर के ऊपर गार्जियंस हमारे पास स्टूडेंट्स को लेके आते, इसको मैथ नहीं आता है। ये बात बार बार कहना, आप ये तो कह सकते हैं ना कि इसको मैथ पढ़ा दीजिए, उसके बजाय आप हमसे ये कहते हैं इसको मैथ नहीं आता है, और उसके सामने कहते हैं, उसका अवचेतन मन, फिर उसके अवचेतन मन पे जर पड़ती है कि हमको मैथ नहीं आता। उससे ज्यादा सही जुमला, उससे ज्यादा सही सेंटेंस ये होगा कि इसको मैथ पढ़ा दीजिए, इसको मैथ में और बेहतर कर दीजिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे अवचेतन मन के ऊपर बहुत भयानक इफेक्ट डालती हैं मेरे दोस्तों। तो अभी जो हमारा टॉपिक है यू आर नो आइंस्टाइन, वो टॉपिक इसीलिए है कि हम दूसरों को और खुद को
गलत सलाह ना दें। हम कई बार खुद को भी गलत सलाह देते हैं, और जब हम खुद को गलत सलाह देते हैं तो हम उसको झेलते हैं। जितनी बार खुद को गलत सलाह देते हैं उतनी बार झेलते हैं। इसलिए कभी भी किसी बच्चे से, किसी छात्र से ये ना कहें यू आर नो आइंस्टाइन, और अपने आप से कभी भी जब बात करें, क्योंकि तो प्रत्येक व्यक्ति अपने आप से कभी ना कभी बात करता ही है, तो अपने आप को कभी भी गलत सलाह ना दें। धन्यवाद।